वर्ड आ गया तो आप समझ जाइएगा कि ये सेंटेंस सेकंड टाइप इंटरोगेटिव का है। तो आपको क्या करना है, आपको रूल के अकॉर्डिंग आपको उस क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश सबसे पहले लेनी है। तो आपने ले लिया क्या की इंग्लिश, व्हाट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या सेंटेंस के बीच में है, तो आपकी इंग्लिश यहाँ पे बहुत आ गई। देन आपका रूल के अकॉर्डिंग आपको हैव लगाना है। यू, क्योंकि आपका आपने है। देन सीन, ऑब्जेक्ट यहाँ पे गिवन नहीं है। तो इस चीज़ का स्टूडेंट्स बहुत ध्यान रखें कि जब यहाँ पे क्या पहले था तो आपको क्या की इंग्लिश वर्ड नहीं लिखनी है, आपको हेल्पिंग वर्ब यूज़ करनी है उस टेंस के अकॉर्डिंग जो भी आपकी हेल्पिंग वर्ब है। बट अगर वही क्या अगर आपके रूल के सॉरी अगर आपके सेंटेंस के मिड में आ गया तो आपको सबसे पहले उस क्या की एज अ क्वेश्चन वर्ड उसकी इंग्लिश सबसे आगे लेनी है। क्या राम स्कूल गया है? हैज़ राम गॉन टू स्कूल? ओके, फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव, क्या वो खेल चुका है? हैज़ ही प्लेड? यहाँ ऑब्जेक्ट आपको गिवन नहीं है। अविरत क्यों नहीं आया है? तो क्यों यहाँ पे सेकंड टाइप इंटरोगेटिव है, तो क्यों की इंग्लिश हमने वाई पहले ली है। देन आपका हैज़, क्योंकि अविरत आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वाई हैज़ अविरत नहीं आपको गिवन है यहाँ पे, तो नॉट। एंड देन कम आपकी हेल्पिंग वर्ब की थर्ड सॉरी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, कम, केम, कम। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे थोड़े कंफ्यूज ना हो, जब हमने नेगेटिव सेंटेंसेस पढ़े थे तो नेगेटिव सेंटेंसेस में हम क्या किया करते थे, नेगेटिव सेंटेंसेस में हम हैज़ के बाद तुरंत नॉट लगाया करते थे, हम हेल्पिंग वर्ब के साथ ही नॉट लगाया करते थे, हैज़ नॉट, हैव नॉट। बट इंटरोगेटिव सेंटेंस में ये थोड़ा डिफरेंस है कि आपको इंटरोगेटिव सेंटेंस में नॉट उस हैज़ और हैव के तुरंत बाद नहीं लगाना, आपका जो नोट लगेगा वो ऑलवेज सब्जेक्ट के बाद लगेगा अकॉर्डिंग टू द रूल। देखिए जैसे कि आपका ये रूल था, यहाँ देखिए है क्वेश्चन वर्ड डब्ल्यू एच फैमिली एंड हैज़ हैव देन सब्जेक्ट देन नोट। ओके स्टूडेंट, तो समझ गए होंगे आप। तो यहाँ पे आपको सब्जेक्ट क्या था आपका अविरत, इसलिए आपको यहाँ पे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में आप कभी भी हेल्पिंग वर्ब के बाद डायरेक्ट नोट नहीं लगाते, आपको सब्जेक्ट के बाद नोट लगाना होता है। इस चीज़ का ध्यान में रखिएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपका हो गया वाई हैज़ अविरत नॉट कम। आई थिंक आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कंप्लीटेड। अब हम आएंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस पे। सो स्टूडेंट्स, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की अगर हम बात करें तो इसमें आपको लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, इस टाइप के आपको हिंदी में रिकॉग्निशन देखने को मिलती है। स्टूडेंट्स, मुझे याद आ रहा है कि इस टाइप की रिकॉग्निशन आपकी किसी और किसी और टेंस में भी हमने पढ़ी थी, याद कीजिए, मुझे शायद याद आ रहा है ये रिकॉग्निशन हमने प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस में भी पढ़ी थी। तो प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस में भी आपको लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं, और यहाँ भी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस में रहा है, रही है, रहे हैं। तो स्टूडेंट्स कन्फ्यूजिंग हो गया, लेकिन दोनों में कोई ना कोई तो डिफरेंस होगा, जभी तो दोनों टेंस अलग बनाए हैं, नहीं तो आपका कॉन्टीन्यूस से ही काम चल जाता। तो यहाँ पे हम डिफरेंस देखेंगे स्टूडेंट्स। डिफरेंस क्या है, यहाँ पे समय दिया होता है, टाइम दिया होता है। स्टूडेंट, मैं आपको एक सेंटेंस से डिफाइन करता हूँ। सपोज दैट एक तो आप कहो कि मैं पढ़ रहा हूँ, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस। और अगर आप कहो कि मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, देन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। आप कहो मैं खेल रहा हूँ, प्रेजेंट कंटिन्यूस। आप कहो मैं 4 बजे से खेल रहा हूँ, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। सो स्टूडेंट्स, आपको डिफरेंस बिल्कुल अलग ही दिख गया होगा कि आप कंटिन्यूस में सिर्फ अपने काम की प्रोग्रेशन को बताते हो कि आप उस काम को कर रहे हो, ठीक है। ऑल दो आप अपने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में आप उस काम को आपने कब से करना स्टार्ट किया है, आप उस काम को कब से कर रहे हो, और या फिर उस काम को आप कितने टाइम ड्यूरेशन, कितने अवधि से कर रहे हो, ठीक है, कितने समय अंतराल से कर रहे हो, कितने टाइम ड्यूरेशन, कितने टाइम पीरियड से कर रहे हो, आप ये इसमें बताते हो। ठीक है, मैं खेल रहा हूँ, आपने सिर्फ काम बताया। अब आप बताओगे मैं 4 बजे से खेल रहा हूँ, इट मीन्स आपने उस काम को आप कब से कर रहे हो उसका आपने टाइम बता दिया। तो इसमें आपको स्टूडेंट्स यही आपका डिफरेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में आपको टाइम एक्सप्रेशन दिया होता है कि आप उस काम को कब से कर रहे हो या कितने समय से कर रहे हो। अब इसमें हिंदू स्टूडेंट्स हिंदी सेंटेंस में आपको से लगा हुआ मिलेगा। जैसे मैंने बताया था कि मैं 4 बजे से पढ़ रहा हूँ, तो उस से के लिए आपको 2 चीज़ लगानी होती हैं यहाँ पे एज ए प्रपोजिशन, सिंस और फॉर। अब आपके पास स्टूडेंट्स यहाँ पे एक सेंटेंस में दोनों चीज़ नहीं लग सकती, तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है कहाँ पे आप सिंस लगाएं और कहाँ पे आप
फॉर लगाएं। तो इसके लिए स्टूडेंट्स आप इस चीज़ को माइंड में रखिएगा। सिंस आप जब यूज़ करते हैं जब आपका पॉइंट ऑफ टाइम होता है, और फॉर आप जब यूज़ करते हैं जब आपका ड्यूरेशन ऑफ टाइम होता है। अब इसको थोड़ा क्लियर कर देते हैं। पॉइंट ऑफ टाइम इट मीन्स सिंस आपका जब यूज़ होता है जब आप किसी काम को कब से आपने करना स्टार्ट किया है, वो पॉइंट, उस पॉइंट का, उस टाइम पॉइंट का नेम जब से आपने करना स्टार्ट किया है। सपोज दैट आप 4 बजे से पढ़ रहे हो, तो आपने उस काम को कब से करना स्टार्ट किया है, 4 बजे से। तो आप कहोगे मैं 4 बजे से पढ़ रहा हूँ, इट मीन्स आपने उसको पॉइंट ऑफ टाइम बता दिया कि आपने 4 बजे से पढ़ना स्टार्ट किया है। और आप 4 बजे से पढ़ रहे हो, लेकिन अब आपको पढ़ते पढ़ते सपोज दैट 3 आवर्स हो गए और अब आपके बज गए 7 o'clock। तो अब आप कहोगे सपोज दैट कि मैं 3 घंटे से पढ़ रहा हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, आप दो तरीके से बात को कह सकते हो। अब आप कहोगे मैं 3 घंटे से पढ़ रहा हूँ, तो इट मीन्स अब आपने कब पढ़ना स्टार्ट किया ये तो आपने एग्जैक्टली नहीं बताया, लेकिन आपने अपना एक टाइम ड्यूरेशन बता दिया कि आप कितने टाइम ड्यूरेशन से पढ़ रहे हो, आप 3 घंटे से पढ़ रहे हो। तो जब भी आपने उस काम, अब जब आपने उस काम को स्टार्ट करने का पॉइंट बताया कि आप 4 बजे से पढ़ रहे हो, तो सिंस, ठीक है। और जब आपने उसका टाइम ड्यूरेशन बताया कि आपको पढ़ते पढ़ते 3 घंटे हो गए, कि अब मैं 3 घंटे से पढ़ रहा हूँ, सो आपका फॉर। तो स्टूडेंट्स ये आपकी इनकी दोनों की पहचान है। हम सिंस को डेफिनेट टाइम के लिए यूज़ करते हैं, फॉर को इनडेफिनेट टाइम के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे सिंस कहाँ कहाँ यूज़ होता है। सिंस आपके इकोरिक्स में स्टूडेंट्स आपको इसकी रिकॉग्निशन बता देता हूँ। सिंस हमारा स्टूडेंट्स टाइम के नेम्स के साथ यूज होता है। जैसे नेम गिवन है आपको 2 AM 2 PM 2 o'clock। ईयर्स नेम 1998 2005 2009। डेज नेम मंडे ट्यूसडे संडे। आपके ये आपके ये भी टाइम का नेम है, मॉर्निंग इवनिंग आफ्टरनून नाइट। देन आपका डेज यस्टरडे, डे बिफोर यस्टरडे। आप कब से उस काम को कर रहे हैं, सिंस चाइल्डहुड, आप बचपन से इस काम को कर रहे हैं। जन्म से आप उस पर्टिकुलर प्लेस पे रह रहे हैं। दैट डे, आप उस दिन से उस काम को कर रहे हैं। सिंस माई डे वॉज बॉर्न, सिंस माई डैड वॉज बॉर्न, जब से मेरे डैड पैदा हुए थे। तो इस टाइप से आपका पॉइंट ऑफ टाइम, चाहे वो कोई सा भी पॉइंट ऑफ टाइम हो, चाहे वो कितना भी पुराना पॉइंट ऑफ टाइम हो, चाहे आपका बर्थ का ही क्यों ना हो, और चाहे आपका चाइल्डहुड ही क्यों ना हो, तो आपका कोई भी पॉइंट ऑफ टाइम हो, आप उसको इससे सिंस से रिप्रेजेंट करते हैं। देन आता है स्टूडेंट्स आपका फॉर में आपका स्टूडेंट्स इंडेफिनिट टाइम आता है, और इसमें आपका एक टाइम ड्यूरेशन आता है। आप कितने टाइम से इस काम को कर रहे हैं, 2 सेकंड से, 2 मिनट से, 2 आवर्स से, 2 डेज से, 2 वीक से, 2 मंथ से, 2 ईयर्स से, 2 सेंचुरीज से, 2 डिकेड से, इस टाइप से। ओके स्टूडेंट्स, अब आपका ये इंडेफिनिट टाइम होता है। तो इसमें आप कहो कि मैं थोड़े से ही समय से खेल रहा हूँ, मैं बहुत लंबे समय से पढ़ रहा हूँ, मैं कुछ समय से ही टीवी देख रहा हूँ, तो ये थोड़ा समय, लंबा समय, बहुत ज़्यादा समय, ये सब भी आपके इसमें इंक्लूड होते हैं। बहुत दिनों से, कम दिनों से, थोड़े से दिनों से, ज़्यादा दिनों से, ज़्यादा सालों से, ये थोड़े ज़्यादा कम, ये सब स्टूडेंट्स इसमें इंक्लूड होते हैं, क्योंकि ये हमारे इंडेफिनिट टाइम होते हैं। इसमें हम एग्जैक्ट टाइम नहीं बता सकते। अभी मैं आपको कहूँ कि काफ़ी दिनों से मैं काफ़ी दिनों से टीवी देख रहा हूँ, तो इट मीन्स काफ़ी दिनों से देख रहा हूँ, इट मीन्स अब मैं एग्जैक्ट डेज नहीं बता सकता आपको। काफ़ी दिन वो कितने भी हो सकते हैं, वो 5 भी हो सकते हैं, और वो 20 भी हो सकते हैं। तो ये इंडेफिनिट टाइम होता है जिसके लिए हम फॉर का यूज़ करते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंसेस स्टूडेंट्स रूल देखेंगे। सब्जेक्ट प्लस हैज़, हाँ, सब्जेक्ट प्लस हैज़ बीन, हैव बीन, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, प्लस आईएनजी, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस सेंस ऑफ प्लस टाइम। स्टूडेंट्स अगर आप रूल को देखें ध्यान से, तो आपको रूल में 2 या 3 चीज़ें नहीं मिलेंगी। जैसे कि आपको पता है सब्जेक्ट आपका यूज़ होता ही है। हैज़ और हैव आप पहले पढ़े हुए हैं। आपका बीन यहाँ पे ऐड हुआ है, हैज़ बीन और हैव बीन। यहाँ पे आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यूज़ हुई है, जैसे हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी बोला करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, वैसे तो आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म आप जानते हैं। फोर्थ फॉर्म आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी हो जाती है। और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म भी हम बोला करते हैं। आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में प्लस एस और ई एस जो लगाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में, उसे हम वर्ब की फिफ्थ फॉर्म बोला करते हैं, फिफ्थ फॉर्म। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम बात करेंगे हैज़ बीन, हैव बीन, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, प्लस आईएनजी, प्लस ऑब्जेक्ट। मोस्टली अब तक आपने देखा होगा स्टूडेंट्स, आपके जितने भी रूल्स होंगे वो ऑब्जेक्ट पे फिनिश हो जाते होंगे, बट इसमें आपको एक न्यू देखा होगा कि आपको ऑब्जेक्ट के बाद अपना सिंस और फॉर लगा के आपको अपना टाइम ऐड करना है। देखेंगे कैसे।
स्टूडेंट्स ये चीज़ आपने पहले ही पढ़ी हुई है, बस बीन ऐड हो गया है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आपका हैव एंड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आपका हैव, बिल्कुल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की तरह, बस आपको इसमें आगे बीन ऐड करना है। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे इस स्लाइड में मैंने आपको दोनों में डिफरेंस एक साथ क्लियर कर दिया है। राम घूम रहा है तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस हो गया। राम 2 घंटे से घूम रहा है, अब राम के घूमने का टाइम ड्यूरेशन आपको दे दिया। सो राम सब्जेक्ट, अब राम सिंगुलर है तो हैज़ बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वॉक घूमना प्लस आईएनजी वॉकिंग। अकॉर्डिंग टू द रूल स्टूडेंट्स, देखिए रूल के अकॉर्डिंग अब आपका सेंस और फॉर और फिर टाइम लगेगा आपका। तो फॉर लगेगा यहाँ पे आपका, क्यों? क्योंकि आपको टाइम ड्यूरेशन दी हुई है 2 घंटे से, आपको पॉइंट ऑफ टाइम नहीं दिया, वो टाइम ड्यूरेशन दी हुई है, इसलिए आपने फॉर लगाया। और टाइम क्या है आपका? 2 आवर्स। सो राम हैज़ बीन वॉकिंग फॉर 2 आवर्स। देन स्टूडेंट्स, मैं खेल रहा हूँ प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस, क्योंकि टाइम गिवन नहीं है। अब आपने उस काम को करने का समय बता दिया कि आपने उस काम को कब से करना स्टार्ट किया है, आपने पॉइंट ऑफ टाइम बता दिया स्टूडेंट्स। मैं कब से खेल रहा हूँ? मैं सुबह से खेल रहा हूँ। सो आई के साथ आपका स्टूडेंट्स हैव लगेगा। आई हैव बीन प्लेइंग फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और यहाँ पे आपका पॉइंट ऑफ टाइम बताया स्टूडेंट्स आपने, इसलिए आपका यहाँ पे आएगा आई हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। ओके स्टूडेंट्स, देन आगे बढ़ेंगे। नेगेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस स्टूडेंट्स आप अच्छे से जानते हैं कि आपका हैज़ और हैव के बाद नॉट लग जाता है, जैसे कि आपने प्रेजेंट परफेक्ट में भी पढ़ा था। मोस्टली स्टूडेंट्स इसमें एक मिस्टेक करते हैं, ध्यान दीजिएगा इस बात पे, कि वो हैज़ बीन और हैव बीन जैसे कि हम पीछे से साथ ले के चलते हुए आए थे, तो वो नॉट को क्या करते हैं? नॉट को हैज़ बीन और हैव बीन के बाद में लगाते हैं, हैज़ बीन नॉट और हैव बीन नॉट। बट ध्यान रखना स्टूडेंट्स, जब कभी भी दो हेल्पिंग वर्ब एक साथ बनती हैं, जैसे हैज़ बीन या विल बी, शैल बी, वुड बी, तो जब कभी भी दो हेल्पिंग वर्ब एक साथ बनती हैं तो उन दो हेल्पिंग वर्ब के बाद कभी भी नॉट नहीं लगता, हमेशा उनके बीच में ही नॉट लगता है। आपको इस तरीके से याद रख सकते हो कि ये जो नॉट होता है ये उन दोनों हेल्पिंग वर्ब को सेपरेट कर देता है, उन दोनों हेल्पिंग वर्ब को जुदा कर देता है। ठीक है, तो हैज़ बीन नॉट नहीं आता कभी भी, हैज़ नॉट बीन या हैव नॉट बीन, विल नॉट बी, शैल नॉट बी, इस टाइप। बाकी का रूल आपका सेम है। राम 2 घंटे से नहीं घूम रहा है तो हैज़ नॉट बीन आ गया यहाँ पे, राम हैज़ नॉट बीन वॉकिंग फॉर 2 आवर्स। मैं दोपहर से नहीं खेल रहा हूँ तो आई हैव नॉट बीन प्लेइंग सिंस आफ्टरनून, क्योंकि आपका जो है पॉइंट ऑफ टाइम दिया हुआ है, कब से खेलना स्टार्ट किया है? दोपहर से, तो दोपहर से नहीं खेल रहा हूँ तो आपको यहाँ पे सिंस आ गया। और आपको नॉट कहाँ लगना है? हैव और बीन के बीच में और हैज़ और बीन के बीच में। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस स्टूडेंट्स कोई न्यू नहीं है, बस आपका रूल के अकॉर्डिंग हैज़ और हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सेंस ऑफ वर्ब प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। और सेकंड टाइप इंटेरोगेटिव बनाना हो तो डब्ल्यू एच, इट मीन्स डब्ल्यू एच फैमिली, इट मीन्स क्वेश्चन वर्ड आपको आगे ऐड करना होता है। इसमें एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जैसे कि स्टूडेंट्स मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट में भी बताई थी, कि जब इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है तो आपका जो नॉट होता है, आपने नेगेटिव में देखा हैज़ और हैव के तुरंत बाद लगता है, पहली हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद। बट जब हम बात करेंगे इंटेरोगेटिव्स की तो आपका जो नॉट होगा वो नॉट एक स्टेप आगे चला जाएगा और अब वो डायरेक्ट सब्जेक्ट के बाद लगेगा। तो अब आप देखिएगा हैज़ बीन और हैव बीन, इन दोनों वर्ब्स को दो चीज़ें सेपरेट कर रही हैं। अब हैज़ और हैव के बाद डायरेक्ट सब्जेक्ट देन नॉट जब बीन आ रहा है। राम 2 घंटे से कहाँ घूम रहा है? ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको मैं फर्स्ट टाइप इंटेरोगेटिव का सेंटेंस अपनी तरफ से देता हूँ एग्जांपल। क्या तुम 5 बजे से क्रिकेट खेल रहे हो? क्या तुम 5 बजे से क्रिकेट खेल रहे हो? तो स्टूडेंट्स क्या, देखिए आपका ये फर्स्ट टाइप इंटेरोगेटिव है, क्योंकि क्या हिंदी में आपको शुरू में मिल गया, ये पहचान है आपकी। तो अकॉर्डिंग टू द रूल आपका पहले हैज़ और हैव आएगा, लेकिन तुम क्या है हमारा, पहले हम तुमको देखेंगे, सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो उसके लिए हम लगाएंगे हैज़, सॉरी प्लूरल है तो उसके लिए हम लगाएंगे हैव। सो हैव देन सब्जेक्ट हमारा यू। अब मैंने क्या बोला, क्या तुम 5 बजे से क्रिकेट नहीं खेल रहे हो? तो हैव यू नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट 5 बजे से, तो इट मीन्स पॉइंट ऑफ टाइम सिंस 5 o'clock। ओके स्टूडेंट्स, क्या वह क्या वह 3 घंटे से टीवी नहीं देख रहा है? तो क्या आएगा आपका, तो हैज़ ही सब्जेक्ट, नॉट नहीं देख रहा है, बीन कंपलसरी, देन वॉचिंग द टीवी
और कब से नहीं देख रहा है, 3 घंटे से, ड्यूरेशन ऑफ टाइम, तो फॉर 3 आवर्स। इस टाइप से आप फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव अपने बना लेंगे। अब हम आएंगे सेकंड टाइप इंटरोगेटिव्स पे। सेकंड टाइप इंटरोगेटिव्स में देखिएगा स्टूडेंट, राम 2 घंटे से कहाँ घूम रहा है, तो अकॉर्डिंग टू द रूल सबसे पहले हम लेंगे अपना क्वेश्चन वर्ड, कहाँ, इंग्लिश में वेयर, देन आपका सिंगुलर, देन आपका हैज़ और हैव, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या हमारा, राम, सिंगुलर, तो हमने हैज़ लगाया अकॉर्डिंग टू द रूल। फिर हमारा सब्जेक्ट है राम, देन फिर आपका, अब यहाँ पे स्टूडेंट्स आप रूल में देखिए नॉट गिवन है, परंतु आपके हिंदी सेंटेंस में नॉट गिवन नहीं है, तो आप नॉट नहीं लगाएंगे, आप डायरेक्ट बीन लगाएंगे। वेयर हैज़ राम बीन, फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, वॉकिंग, और आपका यहाँ पे ड्यूरेशन ऑफ टाइम दिया है फॉर 2 आवर्स। तो इस टाइप से आप सेंटेंस बना लेंगे। वो कब से खेल रहा है, देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे सिंस आप सोचेंगे थोड़ा सेंटेंस गलत बनाया है, सिंस मैंने पहले लगा दिया है। एक्चुअली स्टूडेंट्स यहाँ पे टाइम अपने पास से दिया हुआ नहीं है, 2 घंटे, 3 बजे, 4 बजे, ऐसे कोई टाइम अपने पास से दिया हुआ नहीं है। हम डायरेक्ट ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हमें टाइम पता ही नहीं है वो कब से खेल रहा है, हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो कब से खेल रहा है। तो यहाँ पे कब से की जो इंग्लिश होती है स्टूडेंट्स, वो सिंस व्हेन होती है। ओके, तो सिंस व्हेन हैज़ ही बीन प्लेइंग, क्योंकि यहाँ पे ना तो ऑब्जेक्ट है ना ही यहाँ पे आपका कोई टाइम गिवन है, तो हम इस सेंटेंस को यहाँ पे फिनिश कर देंगे। अगर ये सेंटेंस होता कि वो कितने समय से खेल रहा है, तो फिर ये बनता कितने समय के लिए, हाउ लॉन्ग हैज़ ही बीन प्लेइंग। और कब से की इंग्लिश होती है सिंस व्हेन, तो सिंस व्हेन हैज़ ही बीन प्लेइंग। आप इसको इस टाइप से बनाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपकी ये आपके यहाँ पे इस टाइप से आपका फिनिश होता है स्टूडेंट्स, आपकी जो आपके प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल टीच यू अबाउट types of past tense. Okay students, if you have any query you can mention in comment section. Okay.